बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। सर्दियाँ हों और हमारे घर में पाए ना बने ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है। सब लोग सर्दियों में पाए बड़े शौक़ से खाते हैं। Perfect, perfect. बहुत ही इजी और ज़बरदस्त सी पाई की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। घर के मसालों से ही बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मुस्लिम स्टाइल पाया रेसिपी। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बड़े मुँह का और खुला पतीला लेंगे ताकि हमारे जो पाए हैं अच्छी तरह से गल जाएं। फिर मैंने ले लिए थे 2 पाए लिए हैं मैंने। ये गाय के पाए हैं और मैंने 3 किलो जो है गाय की हड्डियाँ भी ले ली थी, नरोटे जिन्हें हड्डी गुड्डी कहा जाता है। आप अगर खाली पाए बना रहे हैं तो मसाले की क्वांटिटी को आप हाफ़ कर देंगे, और अगर बकरे के पाए बना रहे हैं तो इसी रेसिपी को सेम फॉलो करेंगे। हड्डी गुड्डियों को और पाए को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो दिया था। फिर उसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया डाला है साबुत। 1 टेबल स्पून ही डाली है मैंने सौंफ कुटी हुई। फिर डाली है 2 बड़ी काली इलायचियाँ, 6 से 7 डालेंगे अब लौंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर साबुत काली मिर्चें। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 तेज़पात। छोटे हैं तो 2 से 3 डाल दें, और बड़े हैं तो 2 शामिल कर दें। फिर इसके अंदर डाली है मैंने 2 दालचीनी की स्टिक हैं, 2 इंच के 2 पीस डाले हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि हमारे जो पाए हैं बहुत अच्छी तरह से पानी के अंदर डूब जाएं और अच्छी तरह से गल जाएं। पानी अच्छी खासी क्वांटिटी में इसके अंदर जाएगा ताकि हमारे पाए जो हैं बहुत ज़बरदस्त से तैयार हों, बिल्कुल गले हुए। देखिए मैंने इतना पानी डाला है कि हमारे पाए जो है पानी के अंदर अच्छे से डूब चुके हैं। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दिया था मैंने हल्दी पाउडर। अब इसे तेज़ आंच के ऊपर हम उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो इसे ढक्कन लगा के स्लो आंच के ऊपर इतना पकाएंगे कि हमारे पाए जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। दूसरी तरफ हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अब पाए में डालने के लिए एक कढ़ाई ले लें या पतीली ले लें। 6 से 7 टेबल स्पून डाला है मैंने इसके अंदर ऑयल। ऑयल डालने के बाद 2 बड़े साइज़ की प्याज़ें लेके मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया था। अब इन्हें इतना फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, बस हमें इतनी ही गोल्डन ब्राउन चाहिए थी। अब हम इसे निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे, और एंड में रेसिपी के एंड में यूज़ करेंगे। और जो थोड़ी बहुत प्याज रह गई है उसे हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। अब 2 बड़े कप मैंने ले लिए थे प्याज के पेस्ट के। प्याज़ें लेके और मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था। 2 कप ये पेस्ट है। अब इतना फ्राई करेंगे इसे कि लाइट पिंक सा हो जाए, लाइट ब्राउन सी हमारी जो है प्याज वो फ्राई हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने डाला था 2.5 टेबल स्पून डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन अदरक और प्याज को हम लाइट ब्राउन तक होने तक इसे फ्राई करेंगे ताकि इसकी एक रॉ स्मेल सी जो होती है, कच्चापन सा होता है, वो निकल जाए। देखें इस तरह की जब हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे मसाले। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक अभी थोड़ा डालेंगे, फिर बाद में हम जब पाए में शामिल करेंगे ना मसाला, जब चेक कर लेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून डाला है मैंने हल्दी पाउडर। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून डाला है मैंने लाल मिर्च का पाउडर। और मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और 2 टेबल स्पून डाला है मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर। और अब तमाम मसाले को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स करने के बाद इसे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इतना पकाएंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए और हमारा मसाला जो है अच्छे से पक जाए। कश्मीरी लाल मिर्चें डाली है मैंने, ये पेस्ट डाला है। अगर आपके पास वैसे पाउडर है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून डालेंगे। फिर 3/4 कप डाला है मैंने दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। कश्मीरी लाल मिर्चें ऑप्शनल है तो डाल दें, नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मसाले को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे जब तक कि ये बहुत अच्छी तरह से भुन ना जाए, इसका ऑयल ऊपर की तरफ ना आ जाए। ऑयल ऊपर आ चुका है, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने पकाया है। मसाला बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया। अब इसे रखते हैं साइड में। पाए भी हमारे गल चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। देखिए कितने अच्छी तरह से पाए गल चुके हैं हमारे। तमाम बोटियाँ देखें आपको नरम नज़र आ रही होंगी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से यमी से ये पाए बने थे। एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी टेस्टी रेसिपी के फज्जे के पाए भी भूल जाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अब इसके अंदर मैं मसाला शामिल कर दूंगी।
जो मसाला हमने भून के रखा था ना, बस इसके अंदर आप शामिल कर देंगे। पाए तकरीबन हमारे डन की तरफ है। तमाम मसाला शामिल करने के बाद लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि मसाला और यखनी मतलब कि एक मज़ेदार सा टेस्ट हो जाए, मिक्स हो जाए आपस के अंदर। फिर जब ये पक जाएंगे बहुत अच्छी तरह से तो फिर इसमें शामिल करूँगी मैं फ्रेश चॉप हरा धनिया, फ्रेश चॉप हरी मिर्चें डालेंगे और फ्राई अनियन जो की थी ना मैंने, वो इसके अंदर एंड में मैं शामिल कर दूँगी और बाकी मैं जब डिश आउट करूँगी तो उसके साथ रखूँगी। 1 टीस्पून डाला है मैंने गरम मसाला पाउडर और इस तरह से गार्निश की हुई डिश के साथ आप सर्व करें। बहुत ही अच्छा लगता है, खाने वाले को भी मज़ा आता है और देखने वाले को भी बहुत मज़ा आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इस मसाले से लगते हैं। तो इसे ज़रूर आप पाई के साथ सर्व कीजिएगा। आई होप आपकी बहन आपको कुछ बेहतर सिखा सकी हो। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं इसी तरह का मज़ेदार से कंटेंट लाती रहती हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप मज़ीद कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो ज़रूर बनाऊँगी। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।